नमस्कार, जय हिंद, डियर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर। मेरा नाम किशन जायसवाल है और मैं बच्चों को ऑनलाइन, ऑफलाइन और यूट्यूब पर एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं। उन बच्चों को जो कंपटीशन और बोर्ड्स दोनों ही चीज़ों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में अवेयर कराना चाहता हूं। एक एग्ज़ाम के बारे में आपको अवेयर कराना चाहता हूं जो क्लास 10th के बच्चे अपीयर हुआ करते थे। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम था। कई सारे गरीब बच्चों को जो पढ़ने में अच्छे हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती थी इस एग्ज़ाम से। तो उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपना जो भी आपको इस पर समर्थन देना है या फिर इसके अपोज में जो भी आपको कहना होगा वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं आप सभी लोगों को कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है। हम लोग पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं और हमारे फ्यूचर में इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा है। सबसे पहले हम लोग स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं कक्षा 1 से LKG से क्लास 10 तक। हम किसी न किसी स्कूल में, कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जैसे भी पढ़ते हैं वो 10 तक पढ़ते हैं। और उसके बाद 11th 12th में बच्चा अब कंपटीशन की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि अब जो सिनारियो क्रिएट हो चुका है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो ये है कि अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो आपको कॉम्पिटिशन को ही बीट करना पड़ेगा। ये कन्फर्म है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक पहला रास्ता ये होता है कि कई सारे बच्चे जेई चुनते हैं, यानी वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो वो जेई एग्जाम में अपीयर होते हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस में। अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो नीट में अपीयर होता है। और अगर बच्चा ग्रेजुएशन करना चाहता है साइंस स्ट्रीम में, कॉमर्स स्ट्रीम में, आर्ट्स स्ट्रीम में, ह्यूमैनिटीज में, तो वो CUET जैसे कंपटीशन में अपीयर होता है ग्रेजुएशन करने के लिए। अब मैं बताना आपसे ये चाह रहा हूँ कि किस लेवल का कंपटीशन है जेई, नीट और CUET में। तो जेई 2024 के डेटा की अगर मैं बात करूं तो 12 लाख से भी ज्यादा बच्चे अपीयर हुए थे इस एग्जाम में। मेंस एडवांस के बाद कुल टोटल 50 से 60 हजार गवर्नमेंट सीट है जिसमें बच्चे अपनी इंजीनियरिंग करते हैं। गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं। नीट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 24 लाख से भी ज्यादा बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं। 50 हजार से 60 हजार गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स है। और परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो जेई में 4 से 5% बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और नीट में अगर मैं बात करूं तो 2 से 2.5%। अगर मैं कहीं गलत होता हूं तो आप करेक्ट मुझे जरूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। CUET के थ्रू 28 लाख बच्चे अप्रोक्सीमेटली अपीयर होते हैं 12th में, जो कि 3 लाख बच्चे उसमें से अलग अलग भारत के कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज में अपना ग्रेजुएशन करते हैं। यहाँ पर नंबर आपको इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ वाली जो पढ़ाई होती है, इस पढ़ाई को पढ़ने के भी बाद नौकरियों का कोई एक निश्चित नहीं है कि लगेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में आप पहुंचते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके हाथ में एक अच्छी नौकरी होगी, एक अच्छे सैलरी के साथ। तो आप देख पा रहे हैं कि जहां पर हमारे पास अच्छी नौकरी की पॉसिबिलिटी है वहां पर कितना सिलेक्शन रेशियो कम है। यानी अगर बच्चे को सिलेक्शन लेना है तो बहुत तेज होना होगा, कई सारे लाखों बच्चों को कॉम्पिटिट करना होगा। और उसकी प्रिपरेशन बच्चे 11th 12th से स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं थोड़ा सा समझते हैं। देखिए 9th 10th में कई सारे बच्चे अपने से मेहनत करते हैं, वो किसी कोचिंग में होते हैं, या फिर अगर उनके पास ऑप्शन नहीं है तो वो 11th 12th से ऑफलाइन, ऑनलाइन अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। आज से कोविड के पहले तो ऑफलाइन के अलावा कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं होती थी। आफ्टर ऑफलाइन ऑनलाइन चीजें आई और बहुत बेहतर चीजें आई जिससे काफी बच्चों को हेल्प भी मिला। ऑफलाइन की फीस की बात करूं तो एक एवरेज जेई और नीट जैसे कंपटीशन की प्रिपरेशन करने के लिए आपको 50 हजार से लेकर 1.5 लाख तक की अलग अलग वेरिएशन में आपको फीस मिलेगी हर साल के लिए। और अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो 5 हजार से लेकर 50 हजार तक भी कई सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो लेते हैं, वो आपका 1 साल का फीस लेते हैं। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो आप पैसा लीजिए और कॉम्पिटिशन की तैयारी करवाइए। समस्या आती है वो पुअर स्टूडेंट जो गांव में है, जिनको अवेयरनेस ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है चीजें, उनका क्या होगा। तो उनके लिए क्या हुआ करता था इसको समझते हैं। एक एग्जाम हुआ करता था क्लास 10th में NTSC का नाम से, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो कि NCERT कंडक्ट कराती थी। ये एग्जाम शुरू हुआ था 1961 में और इस एग्जाम से ये कोशिश की जाती थी कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, चाहे वो अच्छे घर के हों, अच्छे परिवार के हों, उनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छी इनकम करते हों, या फिर एकदम गरीब बच्चा हो जो गांव में रहता हो, उनको एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता था क्लास 10th में। उससे फ़ायदा ये होता था कि अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते थे स्टेज 1 और स्टेज 2, तो उसमें 11th और 12th में आपको 1250 रुपीज़ पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलती थी। और अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 2000 रुपये पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलती थी, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट था। और एक बच्चा क्लास 10th के लेवल पर एक कंपटीशन में अपीयर होता था तो उसे
अपनी एक पता चलती थी क्षमता कि मैं वो क्या कर सकता है, क्या वो जेईई नीट जैसे कंपटीशन की उसको प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वो करता था, अपने आप को इवेल्युएट करता था क्लास 10th के लेवल पर। इससे पहले क्लास 8th में भी उसके पास एक चांसेस होते हैं, हालांकि ये एग्जाम अभी भी हो रहा है NMMS, लेकिन इस एग्जाम को हर बच्चा अपीयर नहीं कर पाता। इसमें आय की कुछ क्राइटेरिया होती है, उसके नीचे वाले ही बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हो पाते हैं, इसमें सभी लोग अपीयर हो सकता है। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं कि आप बात क्यों कर रहे हैं एनटीएससी एग्जाम की। देखिए एनटीएससी एग्जाम जो लास्ट कंडक्ट हुआ है वो 2020-21 बैच वाले बच्चों के लिए कंडक्ट हुआ है पूरी तरीके से, और फिर 2021-22 वाले बैच बच्चों के लिए ये एग्जाम नहीं हुआ है, 2022-23 वाले बच्चों के लिए एग्जाम नहीं हुआ है, 2023-24 वाले बैच के बच्चों के लिए एग्जाम नहीं हुआ है। यहां पर बात कही गई थी कोविड की, और यहां पर कोई क्लियर नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से नहीं गई थी। एक बार नोटिफिकेशन आया था कि फंड की कमी है या जो भी चीजें हैं उसके कारण हम कंडक्ट नहीं करा रहे। अभी भी 2025 को लेकर इस एग्जाम के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। अब देखिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आप कह सकते हो कि 3 साल से एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप मान लीजिए कि एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन अगर एग्जाम नहीं होना है तो गवर्नमेंट की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि एक एग्जाम कंडक्ट होता था उसके बारे में एक नोटिफिकेशन डालना कि अब ये एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, क्यों नहीं कराया जाएगा, उसके पीछे का एक रीजन बता देना, फिर सब लोग अपना आराम से रिलैक्स रहेंगे कि भैया ये एग्जाम होगा ही नहीं, हमें प्रिपरेशन ही नहीं करनी है। मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस टाइप की और इस टॉपिक पर कोई भी आपको अवेयर नहीं करता है, ना ही कोई वीडियो बना रहा है। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग काम भी कर रहे हैं इस फील्ड में, और इस एग्जाम को 3 साल से कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं गवर्नमेंट से ये पूछूं कि ये एग्जाम क्यों कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं, कुछ और भी चीजें हैं, एक ही चीज मैं नहीं कर रहा हूं। इसके पहले केबीपीवाई एक एग्जाम हुआ करता था, उसे मर्ज कर दिया गया इंस्पायर में। इंस्पायर का जो एसएचई होता था, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, उसके बारे में भी अवेयरनेस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। इसके अलावा ओलंपियाड होते हैं भारत में, ओलंपियाड से भी सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम है। अच्छा अगर एग्जाम कोई कंपटीशन का प्रिपेयर करना चाहता था तो 9th-10th के बच्चों को एक बहुत बढ़िया कंपटीशन मिलता था एनटीएससी, जिस पर गवर्नमेंट के द्वारा कोई अपडेट नहीं है। मुझसे रोज कम से कम 10-5 फोन आते हैं जो मुझसे बच्चे पूछते हैं कि भैया इस साल एनटीएससी होगा या नहीं होगा। उन बच्चों को मैं यही कहता हूं कि मेरे पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है। मैं बस इतनी सी कोशिश कर सकता हूं कि गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन पर मेल लिख सकता हूं, बहुत सारे टीचर से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप लोग भी इस मुद्दे को उठाइए, और आप सारे बच्चों से, पेरेंट्स से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप उन टीचर्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए। आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय रखिए, आप क्या चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो पर एंगेजिंग बढ़ाएंगे तो शायद इस वीडियो पर ज्यादा व्यूज आएंगे, हो सकता है कि किसी तरीके से गवर्नमेंट तक पहुंचे और वो इस पर एक अपनी क्लैरिटी दे पाए। अब मेरे पास आपकी स्क्रीन पर कई सारे फोटोज दिख रहे होंगे, ये भारत के वो बड़े यूट्यूबर्स या बड़े एजुकेटर्स हैं जो कि इनके पास अच्छा खासा नंबर है और ये इन्हीं कंपटीशन के फील्ड में काम करते हैं। एलन माहेश्वरी सर सभी लोग जानता है। एलन जब ऑफलाइन चलता था तो वहां पर 10th वाले बच्चों को इसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कराई जाती थी। जब से ये नहीं हो रहा है तब से इस पर कोई भी अपडेट नहीं है, और ना ही इनकी तरफ से या इनके इंस्टीट्यूट की तरफ से इस पर कोई भी मुहिम चलाई गई कि ये एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। इनके पास अच्छा खासा कॉन्टैक्ट भी होता है, फिर भी नहीं है आज तक ये बात पहुंची। रेजिडेंस ये कल्पित विरवल है, ये भी इस वीडियो का अपने चैनल है इनका, उसके माध्यम से भी ये एनटीएससी की प्रिपरेशन बच्चों को करवाते थे, लेकिन इनका भी कोई टेक नहीं है कि एनटीएससी क्यों खत्म हुआ, क्यों नहीं हो रहा है। इसके अलावा रेजिडेंस भी इसकी प्रिपरेशन कराता था। फिजिक्स वाला अलग पांडे सभी लोग इनको जानते हैं, एजुकेशन सिस्टम में काफी बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आए, ऑनलाइन एजुकेशन को काफी सस्ता बनाया, बहुत अच्छी बात है। इनके भी चैनल पर जब क्लास 10th के आज से 2 साल पहले की मैं बात करूं तो ये भी, क्योंकि उस समय तक कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि एनटीएससी होगा या नहीं होगा, तब ये भी बात करते थे कि हम अपने बैचेज में एनटीएससी की भी प्रिपरेशन कराएंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि एनटीएससी की कोई अपडेट नहीं आ रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं, और ना ही कोई एक भी बार इनके टीम की द्वारा या इनके द्वारा ये कोई वीडियो बनाई गई। हालांकि मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि सर इस पर वीडियो बनाइए, बहुत सारे बच्चों से भी मैंने कहा, तो शायद ये वीडियो भी पहुंची थी इनके टीम तक, बट उस पर कोई भी इनकी तरफ से वो काम नहीं किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे एजुकेटर्स, ऐसे टीचर्स हमारे साथ दें और अपना आप बिजनेस करिए, आप अपना एजुकेशन रिवॉल्यूशन लाइए, सब कुछ लाइए, लेकिन जो चीज़ें बच्चों के हित में हैं, जो चीज़ें बच्चों के लिए हेल्पफुल है, उस पर जरूर काम करिए। ये एनबी सर हैं, आप सभी लोग इनको जानते होंगे, मोशन के फाउंडर हैं।
इन्होंने 1 साल जरूर हमारी हेल्प की थी, आपके लिए वीडियोज भी बनाई थी, कुछ मुहिम भी चलाई थी, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब जब इन्होंने देखा कि इस पर कोई भी अपडेट नहीं आ रही तो इन्होंने भी उस चीज़ को छोड़ दिया। ये मैं कुछ क्लास 10th के एजुकेटर्स की बात करता हूँ, क्योंकि ये वो एजुकेटर्स हैं जो इस समय सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है इनके पास। पिछले साल क्लास 10 के बच्चों को जब ये पढ़ा रहे थे तो लाखों बच्चे इनका वीडियोस लाइव देख रहे थे। यानी अगर ये वीडियोज इन टॉपिक्स पर बनाते हैं तो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस है। मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इनके पास। तो अगर ये टीचर जो क्लास 10th के हैं, जो लगातार बच्चों को ये मोटिवेट करते हैं कि आप 98% लेके आइए, ऐसे करिए, हमारे बैचेज में आइए, तब आपका 98% आएगा, आप टॉपर बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इन टीचर क्लास 10th के टीचर से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचा सकते हैं आप लोग तो ज़रूर पहुंचाइएगा। जो मैसेज करिएगा इन्हें, इस लिंक को मैसेज करिएगा। शायद कई सारे लोग अगर इसी वीडियो के लिंक को इन टीचर्स को मैसेज करते हैं तो शायद ये वीडियो उन तक पहुंचेगी और वो इस वीडियो को देखेंगे। और मैं इन टीचर से उम्मीद करता हूं कि आप एक बार जरूर एक वीडियो बनाइए कि NTSC एग्ज़ाम क्यों बंद हुआ और इसे स्टार्ट करवाइए। ठीक है, ये मेरी कोशिश है, क्योंकि NTSC एग्जाम होगा तो कई सारे बच्चे 9th-10th के कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे और वो आगे चलकर 11th-12th में अपने JEE नीट या बड़े कंपटीशन को क्रैक करने में उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो लेट्स होप फॉर बेस्ट कि ये हमारी हेल्प करे। हम क्या कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट? हमारे पास एक ही है, जब आप NCERT NTSC की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर इनसे बात करने के लिए आपके पास ये कॉन्टैक्ट नंबर दिखेगा। आप लगाते रहिए फ़ोन, नंबर लगेगा नहीं, खूब लगाइए, मैंने तो बहुत बार लगाया हुआ है। एक ईमेल आईडी है ntscexam.ncert@gov.in, इस पर आप मेल कर सकते हैं। मैं बहुत बार मेल भी कर चुका हूँ। पिछले साल तो मैंने इतने मेल करवाए थे कि उनकी तरफ उनको एक रिप्लाई देना पड़ा कि फंड की कमी के कारण हम एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे हैं, जब तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कोई भी अपडेट नहीं आती हम इसको होल्ड पे रखेंगे। अब एक बार फिर से हमें कोशिश करनी पड़ेगी, अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैंने खुद एक मेल लिखकर मेल कर दिया है आज ही 2:37 पर। ठीक है, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तब मैंने मेल कर दिया। आई एम किशन जायसवाल राइटिंग दिस मेल ऑन द बिहाफ ऑफ मिलियंस ऑफ NTSC एस्पिरेंट हु वांट्स टू टेक NTSC एग्जाम। Last 3 years, many students started NTSC preparation, but it was not conducted by NCERT. मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि पिछले 3 साल हर साल 10th के बच्चे इस एग्जाम को प्रिपेयर किए, बट ये एग्जाम नहीं हुआ। दिस ईयर ऑल्सो मेनी स्टूडेंट वांट टू अपीयर इन NTSC। देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम है। मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि अगर आपको फ्यूचर में बड़े एग्जाम क्रैक करने हैं, क्योंकि सिलेक्शन बहुत कम बच्चों का हो रहा है, तो आप 9th-10th में कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करिए, तभी आप जाकर 12th में अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस साल भी बहुत सारे बच्चे चाहते हैं, नहीं कर पा रहे। देयर इज नो ऑफिशियल सर्कुलर ऑन योर वेबसाइट रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ एग्जामिनेशन, regarding conduction of examination. Million of students want to appear in this prestigious exam. तो हम चाहते हैं कि भाई आप इस एग्जाम को कंडक्ट कराइए। प्लीज गिव अस एन अपडेट ऑन NTSC 2025 एग्जाम एंड ऑल्सो रिलीज ए सर्कुलर एज सुन एज पॉसिबल। तो ये मेरी इच्छा है, ये मैंने मेल कर दिया है। आप सभी लोग भी मेल करिएगा और मेल करने के बाद एक कंफर्मेशन के लिए कमेंट जरूर करिएगा कि यस आई हैव मेल्ड इट। और मेरा टारगेट है कि अगर मैं किसी तरीके से 1000+ मेल करवा देता हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर ये जो बड़े एजुकेटर्स जो मैंने आपको दिखाए, अगर वो इस पर वीडियो बना देते हैं तो शायद हमारी कोशिश कामयाब होगी और बड़े टीचर्स भी हमारी हेल्प में आएंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर होता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं होता है तो 9th और 10th वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम क्रिएट हो चुका है इंडिया में, आपको कंपटीशन अगर बीट करना है तो आपको 9th-10th से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आप सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग सिर्फ CBSE बोर्ड या फिर अपने स्टेट बोर्ड के क्लास 10th के परसेंटेज में रह मत जाइएगा, अदरवाइज आप फ्यूचर में जाकर कंपटीशन में परेशान हो जाएंगे। क्योंकि क्लास 10th का सिलेबस इतना रिड्यूस हो चुका है, इतना कम हो चुका है कि जैसे ही आप 11th में एंट्री करोगे आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आप से यही रिक्वेस्ट है कि 9th-10th से आप प्री फाउंडेशन कर सकते हैं, ऑफलाइन करना चाहें ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन करना चाहें ऑनलाइन कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहें सेल्फ कर सकते हैं, यूट्यूब से करना चाहें यूट्यूब से कर लीजिएगा। देखो, मैं तो यही सीधा कहूँगा कि क्योंकि देखो ये सच्चाई है कि आपको कंपटीशन को बीट करना पड़ेगा। अब कई सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि 9th-10th से बच्चों के लाइफ को क्यों छीना जा रहा है। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम या तो आप आसान कर दीजिए, JEE नीट में सीट्स बढ़ा दीजिए, वहाँ पर कंपटीशन डिक्रीज कर दीजिए। हम क्यों बच्चों पर प्रेशर डालेंगे, या पेरेंट्स बच्चों पर क्यों प्रेशर डालेंगे, या बच्चा प्रेशर क्यों लेगा।
यहाँ पर किसी को कोई गलती नहीं है, गलती है तो सिर्फ हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास लाखों बच्चे हैं जो एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, उनमें से हजारों बच्चों का ही केवल सिलेक्शन होता है। तो अगर हमें उस भीड़ को क्रॉस करना है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज हम 11th-12th में जाएंगे, किसी तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे और नहीं होगा और हम डिमोटिवेट होंगे। ये रियलिटी है। तो ये मेरी कोशिश थी, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी। सभी लोग मेल कर दीजिएगा और मेल करने के बाद आप अगर मुझे स्क्रीनशॉट भेजना चाहते हैं तो @kishan223 ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। आप मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कि आपने ये मेल कर दिया है। मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करता हूँ कि जो आपको टाइप करना चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दे रहा हूँ, मेल आईडी लिख दे रहा हूँ। आप सभी लोग हेल्प करिएगा और इस वीडियो को शेयर करके उन एजुकेटर्स तक पहुँचाइए जो आपकी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में हेल्प कर सकें। पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी तरफ से जो भी बन पाएगा ज़रूर हेल्प करिएगा। इससे क्लास 9-10th के बहुत सारे बच्चों की हेल्प होगी, बहुत सारे बच्चों को क्लास 10th में एक अच्छा खासा कंपटीशन मिलेगा और कंपटीशन की प्रिपरेशन करने से कभी भी किसी का नुकसान नहीं होता है, वो एक बेहतर इंसान बनते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देकर इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा कि जब भी हम आज देखते हैं कि हमारे ओलंपिक्स में मेडल इंक्रीज हो रहे हैं, चाइना के बहुत सारे मेडल्स आते हैं, यूएसए के बहुत सारे मेडल्स आते हैं, इसलिए आते हैं कि वहाँ पर लोग प्रिपरेशन बहुत कम एज से करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स सभी लोग ध्यान देते हैं कि नहीं हमें उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, हमें ओलंपिक में जाना है, हमें इस खेल में आगे जाना है, तो बहुत अर्ली एज से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। आप अपने इंडिया में ही देखते होंगे क्रिकेट की प्रिपरेशन क्लास 3-4 से ही बच्चे करना शुरू कर देते हैं। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? क्या वो पेरेंट्स उन पर प्रेशर डाल रहे हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिलेक्शन कितने कम लोगों का होना है और अगर सिलेक्शन लेना है तो बहुत अर्ली एज में चीज़ों को स्टार्ट करना होगा। अदरवाइज आप 12th पास होने के बाद, ग्रेजुएशन में जाने के बाद वही परेशान होंगे कि आई एम अनएम्प्लॉयड, मुझे किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी पड़ रही है, किसी प्राइवेट एजुकेशन में, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये समस्याएं आएंगी। तो आपके हाथ में है, अगर आप अर्ली एज में चीज़ों को सही करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी आपको मिलता है। आप हमारे थ्रू करना चाहते हैं तो हमारा रैंकर्स फाउंडेशन एक ऐप है, वहाँ पर मैं 9th और 10th के बच्चों को कंपटीशन की प्रिपरेशन कराना चाहता हूँ, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। या फिर आप जहाँ भी करना चाहते हैं, जो भी एजुकेटर्स आपको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनसे जुड़िए और अपने लाइफ में मेहनत करना शुरू करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद। जय हिंद।